नाजरीन, अब सूरत हाल ये है कि 21 सितंबर को तहरीके इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन ये इजाज़त मीनार पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि कच्चा मवेशी मंडी, कच्चा कहना के इलाके में मवेशी मंडी में ये जलसा तहरीके इंसाफ जो है वो कर पाएंगे। और इमरान खान का भी इस हवाले से जेल से पैगाम है, अलीमा खान साहिबा का भी, अली अमीन गंडापुर साहब का भी। और तैयारी इस टाइम जो है तहरीके इंसाफ की वो मुकम्मल है। डोर टू डोर कैंपेन भी इस हवाले से चलाई जा रही है ताकि लाहौर के लोग मैक्सिमम निकल सके। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तैयारी भी मुकम्मल है और जगह जगह कंटेनर्स मौजूद हैं। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले कि अलीमा खान साहिबा क्या कह रही है। इमरान खान ने कहा है कि आपने 21 तारीख को निकलना है, क्योंकि 21 तारीख को अगर उन्होंने जलसे की इजाजत ना दी, जो हमारा ख्याल है कि वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो इमरान खान ने कहा ये एहतजाज आपका आईनी हक है। आपने सुना कि अगर जलसे की इजाजत ना मिली तो एहतजाज हमारा आईनी हक है, हम सड़कों पर निकलेंगे। अब इसी हवाले से अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं इस हुकूमत से कह रहा हूँ, मैंडेट चोर हुकूमत से, कि आपने घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा और पख्तूनख्वा की आवाम से मैं मुखातिब हूँ। आपने भरपूर तरीके से निकलना है। इंशाअल्लाह मैं आपको लीड करूंगा, फ्रंट से लीड करूंगा और इंशाअल्लाह 21 तारीख की सुबह पख्तूनख्वा से जो काफिले हैं इंशाअल्लाह वो पंजाब की तरफ रवान दवा होंगे। मुज़म्मिल साहब, आप ही का तबसरा इस पर चाहिए। क्रेन और दीगर भारी मशीनरी भी सरकारी होगी और अली अमीन गंडापुर केपी से निकलेंगे सुबह 21 सितंबर को पहुंच भी जाएंगे लाहौर। जलसा तो होगा और शानो शौकत से होगा, ढोल और बाराती भी आएंगे। हुकूमत क्या करेगी? जलसा तो कच्चा काना मवेशी मंडी पे है, मीनार पाकिस्तान पे नहीं है। हाँ। पहली बात ये समझे। और कच्चा काना मवेशी मंडी तक गंडापुर साहब ने पहुंचना है, मीनार पाकिस्तान नहीं पहुंचना। तैयारियां तो केपी में बहुत जारी हैं। वो तैयारियों वाला क्लिप भी दिखाएं ना जरा। तैयारियां इस तरह से जारी हैं कि आप फुटेज देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि शायद 8 सितंबर के जलसे से ज्यादा लाहौर के जलसे की एक्साइटमेंट है। और उस एक्साइटमेंट के लिए अरकान पार्लियामेंट और जो रहनुमा हैं और दीगर जो लोग हैं केपी से, वो किस तरह तैयारी कर रहे हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं। मुज़म्मिल साहब, आपने देखा तैयारियां किस तरह से चल रही हैं ज़ोरों शोर से 21 सितंबर के जलसे के लिए। पुशअप्स किस तरह से अरकान पार्लियामेंट के साथ साथ केपी के दीगर अफराद के लिए कितना बड़ा मैसेज है कि रुकना नहीं है, बाज नहीं आना, पंजाब हुकूमत तैयार हो जाए, तैयारी पकड़। क्या आपको ये पुशअप से क्या मैसेज लग रहा है? कल के लिए बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है। मेरे क्या तैयारी चल रही है? मतलब आप मैसेज पहुंचा रहे हैं ना वो कि मतलब 15-20 लोग हैं, को हज़ारों नहीं हैं, लाखों नहीं हैं, सैकड़ों नहीं हैं, मेरे कैबिनेट मेंबर्स हैं जो जिनको ऐवान वज़ीर आला में उन्होंने नहीं, मतलब जिसको जलसे में आना चाहिए उससे पहले ये करना चाहिए। मेरा मतलब है, आप समझे ना, पीटीआई पंजाब केपी पंजाब को क्या मैसेज दे रही है? तैयारी फड़ लो। नहीं, मेरा मतलब फिर तैयारी अटक दे पुल ते फड़ लीजिए। मेरा मतलब है, वैसे उन्होंने कहा है कि क्रेन और दीगर मशीनरी साथ होगी। देखें, ये एडवेंचर परवेज खट्टक ऐद वज़ीर आला कर चुके हैं कि वो लेकर निकले थे तो अटक के पुल उनको क्रॉस नहीं करने दिया गया था। और इस तरह की जो फुटेजेस हैं और जो पैगामात हैं कि हम बारात लेकर आ रहे हैं, हम ढोल के साथ आ रहे हैं, हम पुशअप्स करके आ रहे हैं, फिर अटक के पुल पर लड़ाई हो जाएगी, होगी। सटली देखिए, आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप कोई जलसे का या कुछ सियासी जदोजहद का मैसेज तो नहीं दे रहे। कभी आप कहते हैं हम ढोल लेके आएंगे, कभी कहते हैं बारात लेके आएंगे, कभी आप पुशअप्स लगा रहे हैं कि हम दंगल करने आ रहे हैं। उनका पॉइंट ये है कि 1.5 साल से लाहौर में जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही, लाहौर से पंजाब से जलसे में निकलने की भी इजाजत नहीं दी गई। तो लाहौर में जलसा करना है तो अहले लाहौर का करना है या केपी से आपने ताकत लाके करना है? केपी वाले अपनी ताकत नहीं, मतलब आप मेरी बात है, लाहौर में आपको जलसे की इजाजत नहीं जा रही। आपने लाहौर में जलसा करना है तो अहले लाहौर का करना है या वज़ीर आला केपी ने अपनी सारी सरकारी मशीनरी, क्रेनों और अरकान पार्लियामेंट, अब मैं पढ़ रहा था, हर उन्होंने क्या केपी में क्या ड्यूटियां लग रही हैं, आप समझे। काबीना के अरकान को कहा है कि आप 2000 बंदा लाएंगे जी, ठीक है। हर कैबिनेट मेंबर ने 2000 बंदा लेके आना। को 20 के करीब कैबिनेट मेंबर्स हैं, 40,000 हो गए। हर एमपी और एमएनए को 1000, को 60 के करीब, उनके इस तरह 105 एमएनए एमपी हैं केपी से, कुछ एमपी 60 हैं, एमएनए 30 हैं, तो 1,000 लाख बंदा ये हो गया। 1000 जो 10,000, हर तंजीमी अहदेदार 500
और हर यूसी ओहदेदार 100। ये आपने केपी से ये सारी ताकत ला के लाहौर में जलसा करना है, ये कौन सी सियासत है? मुझे एक बात बताए ना, लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे। अल्लाह यहाँ तो आप कहें ना कि लाहौर से लाखों लोग कल निकल रहे हैं। आप सना कहवान आज लाहौर की सड़कों पे निकली हैं तो बड़ा जोशो खरोश आपको नजर आया है। लोग झंडों के जरिए निकल रहे हैं और लोग कह रहे हैं हमने कल जलसे में जाना है। अगर तो आपको लाहौर में ये माहौल नजर आ गया है तो मैं कहूँगा जी लाहौर का जलसा लाहौर का है तो बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा है। लेकिन अगर लाहौर में चिड़िया नहीं पर मार रही और आपने केपी के लोग ला के लाहौर में जलसा करना है तो ये क्या ताकत है, ये क्या सियासत है? अहले लाहौर को चैलेंज कर रहे हैं आप, जिंदा दिलाने लाहौर हैं। कल बता ना दे कि जलसा कहते किससे। लेकिन अब मैं बताता हूँ, पीछे रहीम यार खान का इलेक्शन हुआ, 60,000 की लीड से पीटीआई हारी, सारे ज़िमनी इंतखाबात पीटीआई हार रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लाहौरिये मुज़ाहमत के लिए तैयार हों और जलसे के लिए तैयार हों तो एहतजाजी तहरीकें तो चलती लाहौर से हैं, वो कभी केपी से तो चली नहीं। 30 अक्टूबर 2011 कभी कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक केपी से नहीं चली, लाहौर से चलती है। तो अगर लाहौर किसी एहतजाजी तहरीक के लिए अभी तैयार नहीं है, मुझे आज सारा दिन शहर में फिर के लाहौर का मूड नजर नहीं आया, तो फिर ये केपी से सारे लोग लाकर आप लाहौर का मूड बना लेंगे? मेरा ये सवाल है गंडापुर से कि ये कोई क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि कल आप कराची जलसा करेंगे तो पूरी केपी के लोग उठा के आप कराची ले जाएंगे, परसों आप कोयटा जलसा अनाउंस करेंगे, सारे केपी के लोग उठा के कोयटा ले जाएंगे, फिर आप उसके बाद फैसलाबाद जलसा, आप हर जगह आपने केपी के लोगों को ला के जलसा करना है। आप लोकल लोगों पर रिलाई नहीं कर रहे। आपको पता है कि हम लोकल लोगों के साथ जलसागाह नहीं भर सकते, लिहाजा आप बाहर से लोग ला रहे हैं। रोक लिया जाएगा, रोका जाएगा। मुझे नहीं लगता स्मूथ एंट्री होगी, क्योंकि कंटेनर्स तो हम देख रहे हैं पूरे लाहौर में जगह जगह कंटेनर्स। मुझे लगता है कंटेनर हाईवेज पर भी होंगे, लेकिन ना कल उनका जुलूस निकलना है सवाबी से, कल सुबह जी, ठीक है ना। तो मरकजी काफिला सवाबी से निकलेगा लाहौर के लिए, जिसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर खुद करेंगे। मैं आ रहा हूं, कह दिया, ठीक है ना। और उन्होंने कहा जी कि अपने तमाम काबीना के अरकान को कहा है कि लोगों के खाने और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें। ज़ाहिर दूर से आएंगे, मतलब लोगों को बिरयानी के ये ताने देते थे तो खुद रोटियां, ट्रांसपोर्ट, पैसे खर्च के, लोग खुद नहीं आ रहे। पहली बात ये समझे, लोग लाए जा रहे हैं। एक होता है जलसा जिसमें लोग खुद आते थे, एक जलसा है जिसमें आप लोग ला रहे हैं, आप अपने काबीना। देखिए ना, एक मिनिस्टर है वो अपने इर्द गिर्द 500,000 लोगों को कहेगा जी मेरे तो काम कराना है तो आप जलसे में चलें, एमपीए कहेगा मेरे से काम कराना है तो जलसे पे चलें। देखिए ना, आप अपनी गवर्नमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं केपी के लाहौर में जलसा करने के लिए। मुझे यहाँ तो समझे ना कि लाहौर का जलसा है, मुझे लगे कि फैसलाबाद में बड़ी इस वक्त जोशो खरोश है, सियालकोट में बड़ा जोशो खरोश है, साहिवाल में बड़ा जोशो खरोश है। आप मेरी बात समझे? नहीं, रेहाना डार साहिबा ने भी नो अकेली भी आ जाए तो बड़ी बात है। हाँ, पीछे इस्लामाबाद भी उस्मान डार अकेले ही थे, उन्हें भी रोक लिया जाएगा। इसका मतलब तैयारी है। देखिए, मुझे पंजाब में कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा कि कोई बंदा भी यहाँ सैकड़ों। देखें, एक जलसे से पहले ना, एक रात पहले रैलियां होती हैं। आज रैली हो रही है, अभी तक तो इजाजत नहीं थी ना, रैली नहीं हो रही। 5 बजे तक तो इंतजार था कि अभी जगह डिसाइड होगी, कौन सी होगी, इजाजत मिलेगी, अदालत ने कहा। ये तो फिर इसी कश्मकश में कैंप लगाते हैं जगह जगह शहर में, आप लोग इकट्ठे होते हैं। पंजाब में आपको कोई ट्रांसपोर्ट नजर आ रही है? किसी के पास कोई ट्रांसपोर्ट है? कंटेनर्स नजर आए हैं जो जबरदस्ती रोके गए हैं नजर आ रही है। तो इसका मतलब है फैसलाबाद से कोई काफिला आ सकता है? नहीं। साहिवाल, मुल्तान, सियालकोट, आप मेरी बात समझे ना। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो तासुर लाहौर के जलसे के बारे में ये बनाया गया है कि ये केपी का जलसा है, ये अहले पंजाब का या अहले लाहौर का जलसा नहीं है। ठीक, ये केपी का जलसा है और केपी से लोग आएंगे और यहाँ पर जलसा करेंगे और वापस जाएंगे। तो ये कोई पॉजिटिव पॉलिटिकल एक्टिविटी तो नहीं समझी जा सकती। या आपके पास लोकल स्ट्रेंथ नहीं है? देखिए, मुझे बताएं, पीटीआई का पंजाब हमाद अजहर कहाँ है? केपी में। असलम इकबाल केपी में। उनका पंजाब का कोई लीडर जो है, कल फिर तो नहीं कोई सरप्राइज मिलने वाला? जैसे 8 सितंबर के जलसे में एक सरप्राइज मिल गया था, वीडियो रिकॉर्डेड,
वो तो कोई सरप्राइज नहीं ना। आप मेरा मतलब है, ऐसे तो उसामा बिन लादेन की वीडियोस भी चल जाती थी। बयान हल्फी भी इनसे लिया जाएगा, इनसे पहले हल्फनामे लिए जाएंगे, क्या आपने केपी के लोगों से ही लिए जाएंगे ना। मेरा ये मौकफ है जाती तौर पे कि पंजाब में पीटीआई के 100 के करीब से ज़्यादा एमपीए मौजूद हैं। आपको वो एमपीए मुतहरक नज़र आ रहे हैं? उनकी पुशअप्स वाली वीडियोस आई हैं कि हम लाहौर के जलसे में जा रहे हैं, पंजाब के एमपीएस की। यहाँ तो आपके ना पीटीआई पंजाब के एमपीएस की भी पुशअप वाली वीडियोस आई हैं। उन्होंने कहा कल जलसे में मुलाकात होगी। एक एमपीए बता दें पंजाब का जो कह रहा हो कल जलसे में आपसे मुलाकात होगी। पंजाब से इतने एमएनए हैं, किसी एक का मुझे वीडियो पैगाम दिखा दें जो कह रहा हो कल जलसे में आपसे लाहौर मुलाकात होगी। ऑपोजिशन लीडर का तो बयान सामने आया पंजाब, आप समझे ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर से जो उनके एमपी हैं वो कहाँ हैं? वो अभी मेरे ख्याल से घर में पुशअप्स कर वो घर में क्या कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं। अहमद अवैस साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अहमद अवैस साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, कल की तैयारियां जलसे की कितनी जोरों शोर से आपकी जारी हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या अभी इसी तनाजुर में जलसे से पहले कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई? जी हाँ, तमाम वो हथकंडे जो हैं वो इस वक्त आजमाए जा रहे हैं और शुरू कर दिया उन्होंने। कंटेनर लग गए हैं, वो नज़रबंद कर रहे हैं, पकड़ने की ऊपर लग गए हैं। और अभी तक जलसे की तैयारी के मुतालिक भी वो कुछ उन्होंने फैसला तो शायद लास्ट तो मैंने सुना था अभी तक तो नहीं किया था। नहीं अहमद अवैस साहब, कच्चा काना मवेशी मंडी की आपको इजाज़त मिल गई है। कच्चा काना मवेशी मंडी पर आप जलसा करने के लिए तैयार हैं? नहीं, आप देखिए ना, ये अभी थोड़ी देर में हमारी यहाँ की जो रीजनल कमेटी बैठ के इसको डिसाइड करेंगे। और अभी उसमें मैं आपको तभी हतमी बता सकूंगा, लेकिन जलसा इन एनी केस जरूर होगा। नहीं, पर अब आपके पास इजाजत कच्चा काना मवेशी मंडी की है और ख्वाहिश मीनार पाकिस्तान की है। आप इजाजत के साथ जाएंगे, ख्वाहिश के साथ जाएंगे? नहीं, हमने ख्वाहिश है कि हमने जो एक फैसला कर लिया है वो वी आर डिटरमिन्ड कि हमने जलसा करना है। अब ये फैसला फाइनली जो है कि हमने किस जगह का डिसाइड है, ये अभी कमेटी के इनकी मीटिंग शुरू है। अभी फैसला हो जाएगा थोड़ी देर में, तो मैं आपको बता सकूंगा। नहीं, अगर आप नहीं मानते कच्चा काना मवेशी मंडी पर और वो मीनार पाकिस्तान पर नहीं मानते तो फिर क्या होगा? देखिए, जलसा तो करेंगे। ये इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लिहाजा ये अब हम यही कर लेंगे कि हमने जहाँ जलसा करना है वहीं करेंगे। लेकिन ये हतमी फैसला मैं आपको बता दूंगा और इंशाअल्लाह ताला और बहुत तादाद में जो है कारकुनान भी और जनरल पब्लिक जो है वो आएंगे, ज्वाइन करेंगे इसको। अहमद, वैसे भी एक तासुर है कि केपी से ज़्यादा लोग आ रहे हैं इस जलसे के लिए और पंजाब में और लाहौर में जोशो खरोश नहीं है। देखा जाए तो केपी में तो अरकान असम्बली पुशअप्स भी लगा रहे हैं और डंड बैठ के लगा रहे हैं, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, पर लाहौर में चिड़िया नहीं पर मार रही। तो ये फ़र्क तो हमें बहुत नज़र आ रहा है ना कि उधर डंड बैठ के हैं, इधर चिड़िया नहीं पर मार रही। तो ये तो केपी का जलसा लाहौर में होने जा रहा है, लाहौर का जलसा तो लाहौर में होने नहीं जा रहा। नहीं, अभी देखें, जब जलसा शुरू होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पंजाब से भी और लाहौर से भी लोग काफ़ी तादाद में मौजूद होंगे। ये तो आप देखिए कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तो ख़त्म करके हर काम हो रहा है। अभी एक ऑर्डिनेंस जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट। अहमद अवैस साहब, आपको याद है परवेज़ खटक साहब जब तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला थे तो एक दफ़ा वो भी एक जत्था लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ पहिया जाम के लिए, तो अटक के पुल पर उन्हें रोक दिया गया था और बहुत शेलिंग हुई थी, लेकिन उन्हें अटक का पुल क्रॉस नहीं करने दिया गया था सीएम के पीके के तौर पे कि वो अपना जत्था लेकर पंजाब में दाखिल हो सकें। तो आपको लगता, क्योंकि अगर ये रिवायत मौजूद है कि तहरीक इंसाफ माजी में भी ऐसी कोशिश करके नाकाम हुई है, तो कल भी ये मुमकिन है कि सीएम के पीके को कोई जत्था लेकर पंजाब में दाखिल होने की कोई इजाज़त ना दी जाए। देखिए, वो तो अपनी तरफ से तमाम ऐसे फैक्टर्स जो हैं लगाएंगे ज़रूर, लेकिन इस दफ़ा जो डिटर्मिनेशन है वो ज़्यादा जो है उसमें एक जोशो जज्बा नज़र आता है। इसलिए
यकीनन मुझे कभी यकीन है कि वो चीफ मिनिस्टर का जो काफिला चलेगा तो वो जरूर अटक का पुल को क्रॉस भी करेंगे और पंजाब में दाखिल होंगे। लेकिन अगर वो अटक ना क्रॉस कर सके और उनको रोक लिया गया तो फिर आपका लाहौर का शो फ्लॉप हो जाएगा ना। आपकी तो डिपेंडेंसी उनके काफिले पर, आपकी डिपेंडेंसी उनके काफिले पर है, उनकी क्रेनों पर है, उनकी सब कुछ है, तो वो नहीं आएंगे तो खत्म हो जाएगा। सिर्फ उन पे नहीं है जी, ये ऐसी बात नहीं है। उनके आने से ये कोई शक नहीं कि उनके आने से जलसा बहुत भरपूर होगा और पार्टिसिपेशन होगी कि ये नेशनल लेवल के ऊपर हो रहा है कि दूसरे सूबे से भी लोग मौजूद हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि वो अगर नहीं आते हैं तो ये फ्लॉप हो जाएगा, जलसा कामयाब होगा और भरपूर होगा। आप देखिएगा। अच्छा अहमद अवैस साहब, लाहौर की क़यादत की हवाले से तैयारी मुकम्मल है कल के जलसे को लेकर? जी बिल्कुल तैयारी है, हर एस्पेक्ट तो इन्होंने कवर किया हुआ है और इनकी तैयारी है बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह तो कंटेनर्स मौजूद हैं। जी हाँ, कंटेनर्स तो बिल्कुल किए हैं। आप देखें, अब जो है वो कहते हैं ना, उसका एक नसूला साहब का जो है वो बड़ा खूबसूरत, उनका नवाबजादा नसूला का एक शेर है कि यही अशुफ्ता सरी देगी असीरी से निजात, सर सलामत है तो दीवार भी दरवाजा है। अच्छा, जज्बे बुलंद है। वो कहते थे ढोल भी आएगा बारात भी आएगी, तो ये ढोल और बारात जो केपी से चलनी है ये लाहौर पहुंचती आपको नजर आती है? ये ढोल और ये बारात हमें तो लाहौर पहुंचती नजर नहीं आती है। आपको पता, जब ढोल बारात आया करती है तो वो वक्त पे नहीं पहुंचा करती, पहुंच जरूर जाती है। तो बारात लेट होने के इम्कानात हैं। नहीं, लेट नहीं होंगे, थोड़े बहुत। जो आपको पता ना कि टाइम, हमारे जब खाने पीने की महफिलें होती हैं तो वो टाइम की इतनी पाबंदी तो नहीं होती। और इंशाल्लाह ताला अहमद अवैस साहब, ये तो आ गया कि जी केपी में हर एमपी एमएनए को 1000 बंदा लाने के लिए कहा गया है, हर कैबिनेट मेंबर को 2000 बंदे लाने हैं, यूसी वाले ने 500 बंदे लाने हैं। लेकिन पंजाब मतलब फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, साहिवाल, कसूर, पत्तों की, यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। हु का आलम है तहरीक इंसाफ के लिए। आप नहीं समझते कि यहाँ तो कोई हमें माहौल ही नजर नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आता कि अब ये पहले आपको माहौल नजर आएगा तो ये पहले जो कुछ करेंगे वो तो हर रास्ता बंद करेंगे, उनके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, उनके ऊपर कोर्सिव मैयर इस्तेमाल करेंगे जो ये करते रहे हैं पहले। तो इसलिए वो काफी काम हो रहा है जो एकदम से। लेकिन अहमद अवैस साहब, इतने खुफिया रास्ते से तो नहीं आ सकते ना, आएंगे तो सबके सामने आएंगे, काफिले कहाँ है, क़यादत कहाँ है? फिर अहमद अवैस साहब ये तासुर बन जाता है कि पीटीआई पंजाब या पीटीआई लाहौर तो मुज़ाहमत की पोजीशन में नहीं है। आप केपी की हुकूमत के सर पे लाहौर को में जलसा करना चाहते हैं, उसके सरकारी वसाइल के सर पे, उसकी ताकत के सर पे आप 2 सूबे लड़ा रहे हैं। पैटर्न के बावजूद आपने देखा कि कितनी तादाद में पंजाब ने वोट दिया और फिर रिगिंग अलग हुई। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला ये जो है ना, ये तुंदी बाद मुखालिफ है, ये और पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगी। पर रहीम यार खान में तो आप 60,000 की लीड से हार गए हैं। वो कहते हैं हवाएं बदल गई हैं, 60,000 की लीड से हारे हैं आप रहीम यार खान में। अपनी जीती हुई जो सीट आपने 8 फरवरी को जीती है वही आप हार गए 60,000 से। ओपन नहीं, वो कैसे हार गए? ये ओपन रिगिंग हो रही है। इलेक्शन हो रहे हैं, जो भी बाई इलेक्शन है उनमें ओपनली वो रिगिंग और खुला कर रहे हैं और ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये तो अब निहत्ते लोगों को इन मामलों के ऊपर हम मरवाते रहे, ये भी ठीक नहीं है। कोई नहीं, वक्त आ रहा है। ठीक है। फिर कल भी आप निहत्ते लोगों को मरवाएंगे? नहीं, हम नहीं मरवाएंगे, देखेंगे कैसे चलेंगे। लेकिन बहरहाल देखें, कहते हैं ना कि sword of civil liberty is soaked with blood, तो ये जिम्मेदारी इनके सर होगी। लेकिन इमरान खान साहब ने कल के जलसे को डू एंड डाई की सिचुएशन करार दिया है कि कुछ भी हो जाए जलसा होगा और आवाम को निकलना पड़ेगा। ये कल देखना होगा जी कि आवाम निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। ठीक है, ठीक है।
थैंक यू सो मच अहमद अवैस साहब, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक कल के जलसे के लिए।